हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल नॉलेज 360 प्लस में आपका स्वागत है। साथियों, मैंने इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड सीरीज़ में लगभग 30 वीडियो पोस्ट किए थे, जिनमें मैंने इंग्लिश के सभी ए से लेकर जेड तक सभी वर्ड्स के वर्ड मीनिंग आपको उनके यूसेज के साथ बताए थे। आशा है आपने उनका फ़ायदा उठाया होगा और आगे भी आप उनको दोबारा देख सकते हैं। साथियों, आज से मैंने इंग्लिश वोकेबलरी की नई सीरीज़ शुरू की है और इस सीरीज़ में मैं आपको इंग्लिश वोकेबलरी के ऐसे वर्ड्स की डिटेल से जानकारी देने वाला हूं, जिन वर्ड्स में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सिमिलर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन वर्ड्स को देखिए। साथियों, इस सीरीज़ में मैं शुरू में आपको एग्जाम्पल के लिए ये कुछ 5 वर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। पहला वर्ड है राइट, RIGST, राइट। राइट का मतलब होता है प्रॉपर, सूटेबल या पर्टिनेंट। इसको हिंदी में बोलेंगे सही या उचित। दूसरा वर्ड है RITE, राइट। राइट का मतलब होता है सेरेमनी या रिचुअल्स। इसको हिंदी में बोलेंगे अनुष्ठान या संस्कार इत्यादि। चौथा वर्ड होता है राइट, WRITE, राइट। राइट का मतलब होता है राइट, स्क्राइब या कंपोज, अर्थात लिखना, जैसे डायलॉग लिखना, लेटर लिखना इत्यादि। ऐसे ही और दूसरे 2 वर्ड हैं क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है काम या साइलेंट, शांत रहना या चुप रहना। एक और वर्ड है क्वाइट। इसकी स्पेलिंग होती है QUITE, क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है कंप्लीटली या एंटायरली, अर्थात संपूर्ण रूप से या बिल्कुल। तो पहले वाला क्वाइट, QUIET, क्वाइट, क्वाइट को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं जैसे कीप क्वाइट। और दूसरा क्वाइट है QUITE, क्वाइट। इसका मतलब होता है आई क्वाइट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, अर्थात मैं आपकी समस्या को पूर्ण रूप से समझ गया हूँ। तो साथियों, ये जितने 5 वर्ड हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन जो हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं। जैसे पहले 3 राइट वर्ड हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन सिमिलर हैं। ऐसे ही दूसरे 2 वर्ड क्वाइट हैं, इनके भी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सिमिलर हैं। तो अक्सर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस वर्ड को कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो इस सीरीज़ में मैं आपको ऐसे ही वर्ड बताऊंगा और आपके कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। तो ये वीडियो के साथ आप बने रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो चलिए अब आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होने वाले वर्ड्स के मीनिंग में कितना अंतर होता है और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। इंग्लिश में डेली यूज़ के लगभग 300 से 400 वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत सिमिलर प्रोनाउंसिएशन से बोले जाते हैं, लेकिन उनके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 3 वर्ड हैं एडेप्ट, ADAPT, एडेप्ट। एक है ADEPT, एडेप्ट, और एक है ADOPT, अडॉप्ट। ये तीनों लगभग सिमिलर प्रोनाउंसिएशन में बोले जाते हैं, लेकिन इनके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंस होते हैं। ऐसे ही वर्ड हैं एडवर्स और एक एवर्स। एक है अफेक्ट और है इफ़ेक्ट। ऐसे ही इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं। तो इस सीरीज़ में मैं आपको उन सभी वर्ड से परिचित कराऊंगा। तो इस वीडियो की सीरीज़ के साथ बने रहिए और नए नए वर्ड सीखिए, ताकि आपको इंग्लिश समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो। तो चलिए आज की सीरीज़ शुरू करते हैं नए ऐसे ही सिमिलर वर्ड्स के साथ, बिना देर किए। तो साथियों, वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड की सीरीज़ को शुरू करते हैं। इसमें पहला वर्ड है एब्ज्योर, ABJURE, एब्ज्योर। एब्ज्योर का मीनिंग होता है टू रिनाउंस, अर्थात त्यागना या छोड़ देना। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लॉर्ड राम एब्ज्योर्ड ऑल हिज राइट्स टू किंगशिप, अर्थात भगवान राम ने राजत्व के अपने सभी अधिकार त्याग दिए। इसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ड है एडज्योर, ADJURE, एडज्योर। एडज्योर का मतलब होता है टू अपील, अर्थात सलाह देना
या सौगंध दिलाकर कोई बात मनवाना। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, दी पुलिस एडजॉर्ड दी पब्लिक टू बी रेस्ट्रेंट, अर्थात पुलिस ने जनता को संयमित रहने की सलाह दी। ऐसे ही मिलते जुलते दो दूसरे शब्द हैं एब्स्टेन और रिफ्रेन। पहला शब्द है एब्स्टेन, ABSTAIN, एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है संयम रखना या किसी चीज़ से दूरी बनाए रखना, किसी वस्तु से दूरी बनाए रखना। जैसे हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, दी डॉक्टर एडवाइज दी पेशेंट टू एब्स्टेन फ्रॉम लीकर, अर्थात डॉक्टर ने मरीज को शराब न पीने की सलाह दी। दूसरा वर्ड है रिफ्रेन। रिफ्रेन को यूज़ करते हैं किसी एक्शन को रोकना, किसी बात को होने से रोकना। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एवरीवन शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग इल टू अदर्स, अर्थात हर व्यक्ति को दूसरे के बारे में बुरा बोलने से बचना चाहिए। दूसरे जो सिमिलर वर्ड हैं उनमें दो वर्ड हैं एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। पहला वर्ड है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है टू एग्री या टू टेक, अर्थात स्वीकार करना। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, भरत रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द थ्रोन, अर्थात भरत ने राजगद्दी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है टू एग्जम्प्ट या सेव, सिवाय या को छोड़कर। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ऑल दी कैंडिडेट्स एक्सेप्ट वन अटेंड दी इंटरव्यू, अर्थात एक को छोड़कर सभी अभ्यर्थी उपस्थित हुए साक्षात्कार के लिए। नेक्स्ट सिमिलर प्रोनाउंस होने वाले दो शब्द हैं एक्सेस एंड एक्सेस। पहला है ACCESS, एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच, अर्थात पहुंच। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ए लीडर ऑट टू बी इजी ऑफ एक्सेस, अर्थात एक नेता तक पहुंच आसान होनी चाहिए। दूसरा है एक्सेस, इसकी स्पेलिंग है EXCESS, एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है मोर देन, सफिशेंट, अर्थात अधिकता, किसी चीज़ की अधिकता हो जाना। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू ईट इन एक्सेस इट विल इंजोर योर हेल्थ, अर्थात अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो यह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरे सिमिलर प्रोनाउंस होने वाले शब्द हैं एसेसरी और एक्सेसरी। पहला है ACCESSARY, इसका मतलब होता है हेल्पिंग समवन, किसी को सहायता पहुंचाना या किसी को सहयोग करना। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मैनी हिंदू किंग्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट एसेसरी इन हैचिंग द कॉन्स्पायरेसी ऑफ मेकिंग मुगल एम्पायर, अर्थात मुगल साम्राज्य बनाने की साजिश रचने में कई हिंदू राजा महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे थे। दूसरा है एक्सेसरी। एक्सेसरी का मीनिंग होता है इन एडिशन, इसकी स्पेलिंग है ACCESSORY, एक्सेसरी। इसका हिंदी में मीनिंग होता है संलग्न या अतिरिक्त। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, दी एक्सेसरीज वर्थ ₹20,000 आर फ्री ऑन परचेज ऑफ न्यू कार टिल मंथ एंड, अर्थात माह के अंत तक नई कार खरीदने पर 20,000 रुपये की एक्सेसरीज मुफ्त मिलेंगी। दूसरे दो वर्ड हैं जो सिमिलर प्रोनाउंस होते हैं, एक्सीडेंट और इंसिडेंट। पहला वर्ड है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ACCIDENT, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मीनिंग होता है मिस हैपनिंग और फैटल इवेंट, अर्थात दुर्घटना। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, द प्लेन एक्सीडेंट टूक ए हैवी टॉल ऑफ लाइफ, अर्थात विमान दुर्घटना में जान माल का भारी नुकसान हुआ। दूसरा वर्ड है इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है ए माइनर इवेंट या प्रसंग। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, द ट्रैवलर टोल्ड अस सम इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स ऑफ हिज लाइफ,
अर्थात यात्री ने हमें अपने जीवन की कुछ दिलचस्प घटनाएं बताई। तो साथियों, आज के न्यू वोकेबलरी वर्ड्स की सीरीज़ जो कि ऐसे वर्ड्स से संबंधित थी जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऐसे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सिमिलर होती है, आपको कैसी लगी? और ऐसे ही नए नए वर्ड्स की जानकारी बनाए रखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।